औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़ के साथ आपका मेज़बान हसन महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, बड़ा एक इशू है, हर घर का मसला है। बीवी शक करती है, बीवी कहती है जी मेरा जो शोहर है वो ठीक नहीं है, और शोहर कहता है जी मेरी बीवी ठीक नहीं है। आजकल अक्सर घर इसी शक की बुनियाद पर ख़राब हो रहे हैं। जो तलाक की रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले मर्द सिर्फ तलाक दिया करता था, अभी औरत खुद मुख्तार है और औरत जाके खुला लेती है कोर्ट से। अब मौजूदा जो दौर चल रहा है इसमें तलाक़ें कम और खुला की रेशो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्या औरत की गलती होती है, मर्द की गलती होती है? कोई अपनी गलती तस्लीम करता ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? बच्चे भी हो जाते हैं, 3-3 4-4 बच्चे भी हैं, लेकिन सुनने को एक चीज़ मिलती है कि मेरा शोहर मुझसे प्यार नहीं करता। अब और कितना प्यार करे 4 बच्चों के बाद? 4 बच्चे डाउनलोड तो नहीं हुए, वो आपके प्यार से बच्चे हुए। बीवी कुछ कहती है, शोहर कुछ कहता है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी मैं देखता हूँ कि जो लोगों को घर तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो कौन से लोग हुआ करते हैं? वो लोग जो दूसरों की बीवियों पे नज़र रखते हैं। एक बड़ी एक मिसाल है कि मर्द को दूसरों की बीवियां और अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है ये आपने भी बताना है, और जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद है हम उनसे भी इस बारे में बात करेंगे, क्या इस बात में कितनी सदाकत है। हम दूसरों के ऊपर ये बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा, जबकि होना ही चाहिए कि सबसे पहले ख़ुद को देखना चाहिए, उसके बाद किसी पर तनकीद करनी चाहिए। आज हमारे साथ इसी तरह स्टूडियो में एक फैमिली मौजूद है, माशाल्लाह अच्छा कपल है, खूबसूरत, लेकिन इनके दरमियान में भी एक इख्तलाफ, वही झगड़ा, वही रूटीन कि शोहर मुझसे प्यार नहीं करता, बीवी कहती है, और जो शोहर कहता है जी मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, मैं घर आता हूँ तो छितरोल करती है। तीसरे जो शख्स की मैंने बात की, हमेशा घर तबाह होता है किसी तीसरे की वजह से, जो जब तीसरा बीच में आता है। तीसरा भी हमारे साथ एक मौजूद है, ये अपने घर में कम और दूसरों के घरों पे ज़्यादा नज़र रखता है। रमज़ानी इनका नाम है जी। मेहरबानी मेरा नाम, आपका नहीं, आपका नाम रमज़ानी जी। आपकी मेहरबानी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या आपने मुझे तीसरा बना दिया? तीसरा शख्स। देखें, तीसरे की वजह से हमेशा घर खराब होता है। ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये देखें, जब खला में कमी आ जाए, हाँ, फिर खला नहीं रहता, फिर खुला मांगती हैं, खुला। अच्छा, इनके साथ जो खातून आप देख रहे हैं, ये साथ जो चश्मे वाले, इनके भी नई नई आंखें तैयार हुई हैं। क्या मतलब है आपका भाई? अंधा हो क्या? मैं चश्मा लगाया, मैंने कहा शायद आपने ऑपरेशन करवाया। बेगम अंधे साहब नहीं, पहले आप पेंगे थे। इंसान असल बन के ये अपना चश्मा लगाने का ये इजहार जाहिर कर रहे हैं कि अपनी बीवी को ना देखे ना, लेकिन इनको चश्मे के अंदर ये मुझे देख रही है। अच्छा, वो बीवी इनकी कहती है काला चश्मा तब लगाते हैं ये बाहर जाके लड़कियों को ताड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। पता नहीं चलता कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं किसी और की तरफ देख रहे हैं। अब नहीं यार, अपनी ताड़ ताड़ के मैं इतना तंग आ गया हूँ, आंखों में जलन होती है, इसलिए ऐनक पहनी हुई है। हाँ। ये कोई इसको आम ताड़ ताड़ के इनकी आंखों में कुकरे पड़ गए, कुकरे। भाई अपने काम से काम रख, हमारी बातों में टांग ना अड़ा। मेरा तो यही काम है, सुना नहीं आपने? यही काम है। अच्छा, ये आपके साथ आप वो कहते हैं जी मेरा जो शोहर है मुझसे प्यार नहीं करता, इसमें कुछ सदाकत है? ये या तीसरा आपका मसला शोर प्यार है? करता है? जी जी। ये शोर है आपको? ये मुझे बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करता, मुझ पे बिल्कुल तवज्जो ही नहीं करते। ना मैनू कोई शॉपिंग करवा देने, ना मैनू कोई जुती ले आके दे देने, कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा, जैसे आप घर में लड़ाई करते हैं बोलना आपने वैसे ही है। सही से। जरा अपने वॉल्यूम अपना ऊंचा देखिए, रखें। खामन जैसे जो आप- होते मैं क्या ना छोटा जैसे बीवी बनना है, ठीक है। जैसे घर में बीवी बनती है उसी तरह चला, इस तरह। हाँ, इस तरह पंजाबी आपने बोलनी, बोला। उर्दू बोलनी है। और जो मर्जी आप बोलें जी, आपका अपना घर ये है। बेचारी औरत
इसका खामन जिंदा है, हाँ। फिर भी ये बेवा है। अच्छा, ये फिर भी बेवा है। आपसे मैं बात करता हूँ। अल्लाह ना करे अस्तगफुर। अबे वो किसी गोरकंद के बच्चे इंसान का बच्चा बन, ये आपसे- नजर नहीं आ रहा बैठा हुआ। गोरगन कह रहे इंशाल्लाह तेरी कार्नर वाली कब्र होगी। मेरी तो कार्नर वाली होगी ना, जेड़े तेरे हालात ने ना तेनू तो साड़ना है अगले ने। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद है जी। कहाँ है? अबे उधर बैठे हैं भाई साहब। आप भी चश्मा लगा लें, आपको भी चश्मे की जरूरत है। नहीं नहीं, आपको सिर्फ जनानी ही नजर आती, रमजानी और इतनी जनानी। सामने इतनी खूबसूरत हसीना बैठी हैं मैडम। अच्छा, आप क्या चाहती है मैं उधर देखूं, इधर ना देखूं? नहीं, नजरें तो आपकी उधर ही हैं। नहीं, मेरे वो- साथ तो सिर्फ आप बैठे हुए हैं वो नजर से। मोअज़्ज़ज़ फैमिली से हैं, उनके मैं इज्जत करता हूँ। हाँ जी। अच्छा वो जी। आपकी इज्जत करती हैं। आपसे मैं आप पे मैं नजर रखता हूँ। क्यों जी, मुझ में क्या खासियत है? मेरी नजर तेज है ना। अच्छा, मुझे तो कहीं से नहीं लगती। हामिद हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं जी, समाजी कारकुन है और साबिक सदर अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद, हामिद अतर मलिक साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ जी। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि एक अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी। आप मेरे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और कैसा लगा आपको दूसरी दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं? पहला प्रोग्राम आपने देखा होगा। जी, मैंने ये फील किया है कि आप बहुत सारे ऐसे बर्निंग इशू होते हैं, समाजी इशू, जिन पे प्रोग्राम करते हैं, और इसकी ज़रूरत भी है कि इन मसाइल के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो सामने आएँ और उसके बाद इसका कोई हल निकले। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, PFUJ से इनका ताल्लुक़ है, और फ़रत फ़ातिमा इनका नाम है। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप ठीक हैं? किसका फाइन? फर्क किसी को फाइन हुआ है? जो आपके नहीं, जो आपकी नहीं, वाइफ ये- आपको फाइन करती है वो वाला fine। अच्छा, वो वाला ये फाइन। फरद फातिमा डबल F है, हाँ। इसलिए फेल करती हैं। उनके साथ मौजूद है जी आगा मुजीब अहमद खान साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट हाई कोर्ट और समाजी कारकुन है जी। अस्सलाम आपको भी वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह, ये दोनों मेहमान मेरे दूसरी दफ़ा इस प्रोग्राम में आ रहे अच्छा माशाल्लाह, ये अदालत में होते हैं? हैं। जी जी, आइए। मैं फिर इजाजत फिर चाहता तो कोई मसला ही नहीं है। हूँ। क्यों? फिर तो आपके इशू इधर ही सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी। वो अदालत में इशू ना लेके जाना। क्यों जी, मैंने आपसे खुला लेनी है। खुला और क्या? लेनी है। खुला लेके इसने जाना किधर है? लेकिन पहले आलमात से पता करें। आराम हाँ, से। तो अच्छा। की पता करना है, अदालत वाले जज साहब हम सामने रिकन्सिलेशन कराते हैं ताकि मुफाहमत से मसला हल हो जाए, हाँ सेपरेशन नहीं करवाते। ये सेपरेशन नहीं करवाते ये आप? बुरी बात क्यों? है, ये बुरी बात। मैं अपने शोहर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये अगर आप- इतनी तू तंग आ चुकी है, किस बात से तू तंग आ चुकी है? जब तू आई थी इतनी सेहतमंद थी, और इतना मेरे मैं से देखो ना जरा। तो प्यार कर कर के तुझे मैंने कमजोर कर दिया है। क्या बात है, ऐसे प्यार हो तो बस। प्यार कर करके नहीं, हाँ कंगला कर करके तुसाने मैंने कमजोर कर दिया है। एक हमारे पास भी शमशाद मौजूद है जी। जी, जी। वो भी जरा अटा कटा हुआ करता था। अच्छा 4 महीने हुए बाद शादी को। अभी माशाल्लाह उनकी हालत ऐसी है जैसे भी कब्र से मुर्दा बाहर निकाला हो। कल भी मैंने देखा स्टिक पकड़ के घूम रहा था, लोगों ने 10-10 रुपए निकाल के दिए कि मांगने वाला आ गया। आमिर साहब की तरफ चलता हूँ जी। आमिर साहब, ये घरेलू इशू जी ये बड़ा कॉमन है और हर दूसरे घर में होता है, आपके घर में भी होगा। हाँ बाबा बाबा बाल काले जी, नहीं बाबा किए। जी की आप देख नहीं रहे, सेहत बाबा नहीं जी देख दी रहे। ना ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਮਰ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਪਤਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਥਲੋ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ। ਕਾਲਾ ਬਾਬੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ। वैसे ये आमतौर पे कहते हैं कि ख़वातीन या बिल्कुल नौजवानों को पसंद करती हैं या बाबों को। ये बात है, इसमें काफी हद तक सदाकत है। बाबे को जरा आप ये लक्ष्मी होती है। हमारे साथ बैठी हुई ना, जरा फरा मेरे साहिबन से husband जरा बिल्कुल पूछ यंग लेते हैं। हैं और मेरे एज फेल में बल्कि 1 साल छोटे हैं मुझसे। अच्छा ये आपसे 1 साल छोटे हैं? माशाल्लाह, आप दोनों की अगर जोड़ी हो ना, आप बाजार में जाए बड़े पैसे कमाए। सिर्फ आपने पता है क्या करना है, हाय उफ पीनो आ गई।
हसन साहब जो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक वो किया है, इस पे एक जो सिस्टमेटिक लाइफ है वो आजकल जो है वो नापैद होती जा रही है। और मेरा ख्याल है आजकल घर घर की कहानी है, जब से ये मोबाइल आया है, सोशल मीडिया आया है, और स्पेशली जो वर्किंग वूमेन हैं वो ख़ास तौर पर जब थकी हारी घरों में जाती हैं तो जो एक्सपेक्टेशन ससुराल की होती है या हस्बैंड की होती है वो पूरी नहीं कर सकती। तो इस तरह जो है वो ख़ानदानी मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा जो मैं समझती हूँ कि एक पहले नानियाँ होती थी, दादियाँ होती थी, बच्चों को संभालती थी, ख़वातीन काम करती थी, और मर्द भी जो थे वो थके हारे आते थे, ख़वातीन की अटेंशन उनकी ज़्यादा होती थी। अभी वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हमारा जो एक पूरा एक आइली निज़ाम है वो बर्तबाव बर्बाद होता जा रहा है, और वो यूरोप हमें अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम फैमिली सिस्टम में रहें, और हम जो है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। मोबाइल की बात, अभी सोशल मीडिया की बात की जी, क्या समझते हैं कि ये जो यंग जनरेशन है इसका मुस्बत यूज़ कर रही है या गलत? आजकल बहुत सारे लोगों के जो घर हैं उसमें अक्सर झगड़े ये मोबाइलों की वजह से भी हुआ करते हैं। देखिए, फैमिली कल्चर की बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि जब यंग बच्चे घरों में मौजूद हों तो वो अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठें, बुज़ुर्गों को टाइम दें, और उससे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी भी जो एक लोनलीनेस है वो दूर होती है, और वो बच्चों को सामने देख के अपने जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जबकि मोबाइल ने बिल्कुल ही एक सेपरेट दुनिया बना दी है। जो यंग जनरेशन है वो ठीक है, उसके पॉजिटिव भी पहलू हैं, नेगेटिव भी पहलू है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जिन बच्चों फैमिलीज़ के बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, पॉजिटिव मैनर्स में होती है, वो सोशल मीडिया को, मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो उसमें एक अर्निंग का पहलू भी देखते हैं, ताकि वो छोटी उम्र में जो उनका एक फ्रीलांसर के तौर पे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो एक हेल्पिंग हैंड भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपने घर के लिए सपोर्टिंग हैंड भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना ये सोशल मीडिया की तरफ है, और ये अर्निंग की तरफ भी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन में कुछ बैठी हैं, वो भी हर टाइम बस मोबाइल। देखिए आप सेल्फी ले रही होती हैं, सेल्फी जैसे लकवा हुआ हो, और मर्द को शक हो रहा होता है। तो तुसी आप ही की लेंदे हो। सास ने फ़ोन किया अपने बेटे को, अपना नाल ही जोड़ के, औरत की सास ने अपने बेटे को फ़ोन किया, ओ जल्दी कार आ, तक तेरी जनानी नु की हो गया, क्या हो गया? कहते वो पुटी पुटी शक्ला बना रही है, लकवा हो गया, कहते अम्मी सेल्फी ले रही थी वो। दूसरा हसन साहब, गैर मुल्की चैनल्स के जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें सास बहू, सास ससुर, ये उल्टी सीधी कहानियाँ चल रही हैं, वो गलत इम्पैक्ट डाल दी हैं। तो आप भी तो उसी के रास्ते पर चल रहे। मैं इसीलिए उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। ये देखे ना, ये कोई आम लड़की नहीं है, टैटूज बनाए हुए। स्टिकर ये मैं चेक कर रहा हूँ। ना चेक करो ना, तुसी चेक कर। तू भी उसको हाथ पकड़ा रही है, मैं लगाऊंगा जैसे एक पक्की सी तुझे। हाथ नहीं था, बाजू थी। चश्मा नहीं लगाया, चश्मा लगाओ ना। अबे चश्मा किस लिए लगाऊं? मैं तुम्हारी हरकतें देख के मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। तो तुसी भेजो ना। अजीब मेरा क्या बंदे हो यार। बड़ा है, कौन है बे तू? मैं आपका पड़ोसी। कौन चंगे रहेगा, बस इतना ही होना चाहिए था आपके साथ। मैं यार तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी का बाजू पकड़ रहा है यार, बाजू बेचारा, वो चश्मा मैंने नहीं लगाया था। अच्छा चश्मा लगाते थे, चश्मे का कसूर था इनका। चश्मा लगाए एक दफा। यार चश्मा क्या लगाऊं? बेगम ने तो मेरी जो है ना, बेगम मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने लेनी तो खला लेनी है ना, मैंने तुझे खला में भेज देना। नजर आता नहीं है, नजर आता नहीं। अच्छा उसको पहले ये उसको नजर आता नहीं है, आंखें निकाल रहा है। नहीं, आंखें इसलिए निकाली ना, चश्मा नहीं था लगाया। अच्छा आप क्यों निकाल रही हैं? मेरी तो आंखें हैं ही ऐसी, इतनी देखिए ना जरा। हाँ जी, हाँ देखा, ये नजारे होते हैं। नहीं मैं बुढ़िया थी, नजारे नहीं लगाती। ये कोई आंखों वाला हकीम लग रहा है मुझे। यार लोग ऐसे डॉक्टर ऐसे चेक करते हैं, ये आंखों में आंखें डाल के चेक करता है। वो आंखें में आंखें। यार अपनी बीवी को भी कंट्रोल करो। इधर इधर। हाँ मैं आंखें देख रही हूँ ना, उसकी तरफ देखो, ये कौन है? तू मुझे मोहल्ले में मशहूर कराएगी। फिर लोग कहते हैं, मैंने आपको इसीलिए तो कहा आप चश्मा लगाए ना, क्यों उतार रहे?
चश्मा मैं क्या लगाऊं? नहीं लगाया तो तेरी ये हालात है, चश्मा लगा लूं तो पता नहीं क्या करेगी तू। लगा चश्मा, चल लगा चल चले। ओए इंसान का बच्चा बानो है। आपकी बाजू पकड़े, मैं नहीं पकड़ा रही। अच्छा खुद पकड़े। हामिद साहब जी क्या कहेंगे? ये देखें आपके सामने ऐसा सारा कुछ हो रहा है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वाह 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 वाह। अब जाहिर सी बात है, कोई हसीना उनके दरमियान बैठेगी, बेशक उसका शोहर भी मौजूद होगा, तो देखे बिना तो ऐसे बुढ़े नहीं ना जी। बेगम हसीना, शोर कमीना। ओए इंसान का बच्चा बन। बस ना कर, मुझे आ रहा है पसीना। चश्मा लगाएं, आप चश्मा लगाएं। रहने दे, मैं लगा जानो लूं। क्यों उतार रहे चश्मा? मैंने कुला ले लेनी है। आप दोनों की लव मैरिज थी? बस love बदकिस्मती से हमने लव मैरिज कर ही ली। जी ये क्या मुझसे करें? प्यार ही इतना करती थी, मैंने काजी साहब की मिन्नत की, मैं कहा सब निकाह ही पढ़ा दो। अच्छा बस जब से मैंने निकाह पढ़ाया समझो बाबा जी थे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा देखें, आपने बाबा जी को मुखातब भी किया है तो मैं अर्ज करूं, आपने आइली मसाइल के मुतालिक जो कहा था ना, जी जी उसमें एक जो पसंद की शादी होती है ना, हाँ वो बड़ा अहम फैक्टर है, जिसका नज़ारा हम देख भी रहे हैं कि शादी से पहले तो चांद सितारे लाने की बात, तोड़ के लाने बिल्कुल राइट। और जब शादी के बाद आटे दाल का भाव पता चलता है। ना पैम्पर ना दूध, बच्चों का ही वही। पहले लव मैरिज की थी, अब लव के मैरिज करेंगी। नहीं मेरी आँखों वाले बिल्कुल ठीक ने। अच्छा जी असल में बात यह है ना कि माशरे में बेसुकूनी क्यों है? किसी भी माशरे में जो बुनियादी यूनिट होता है वो एक घर होता है, और घर में मियाँ बीवी होते हैं, फिर उनके हवाले से मेके और ससुराल के रिश्तेदार और फिर पड़ोसी और फिर मुआशरा तश्कील पाता है। तो अल्लाह ताला ने सूरत अल-हदीद में अम्बिया की बेसत किताबों के नज़ूल और इनका एक मकसद बताया है, लियकुमन नास बिलकिस्त, कि लोग अदल के साथ रहें। अदल के साथ तब भी रह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हकूकुल्लाह, हकूकुल लिबाद, हकूकुल नफ्स जो मुतय्यन की है उनकी अदायगी की जाए। अब हालत यह है माशरे में कि हमने किसी का हक़ अदा करना जो हमारा फ़र्ज़ होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें डंडी मारी जाए या दिया ही ना जाए, और जो हक़ हासिल करना होता है वो अपने हक़ से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बुनियादी वजह है एक माशरती यूनिट को ख़राब करने के हवाले से, और फिर उसमें जो आजकल सोशल मीडिया है, हम सारी टू से कि पहले हमारी जो परवरिश थी हमारे असातिज़ा और वालिदैन ने की, बिल्कुल। अब हमारे जो जनरेशन है उसकी परवरिश कौन कर रहा है, तालीम और तरबियत कौन कर रहा है, वो मीडिया कर रहा है। और अगर घर में भी देखें तो माँ अलहदा मोबाइल यूज़ कर रही है, बच्चे अलहदा कर रहे हैं। अच्छा पुराने ज़माने में मैंने पढ़ा था कि किसी उस हवाले से कि बाज़ स्मार्ट माएँ अपने बच्चों को थोड़ी अफीम चटा देती थी कि वो सोया रहे और वो अपने काम करते रहें। अब बच्चों को वो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। हाँ तो उसमें तो यही कुछ होना है। नहीं हम आप आग की बात करें, एक्सक्यूज, आप आग की बात करें, ये भी आग मांगती है, आग मैर। अबे यार ठहर जा। अच्छा खवातीन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो पहले उनकी जिम्मेदारियाँ होती थी वो कम होती थी। अब एक वर्किंग वूमेन है, उसने घर भी देखना है, उसने माशरा भी देखना है, उसने अपने ऑफिस को भी देखना है, उसने बच्चों को भी देखना है, और स्पेशली जो जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक फैमिली सिस्टम जो है वो अब आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो उसमें उसको जो अब तो पैदा हुआ बच्चा भी जो है ना वो जैसे ब्लिंक करते ही उसकी आइज़ तो वो मोबाइल की तरफ उसकी अट्रैक्शन होती है। ये एक निज़ाम तो हमारा ख़राब होता जा रहा है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मर्द ने भी आई एम सॉरी टू से कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अब कबूल नहीं की हुई। पहले वो ख़ानदानों के वज़न उठाता होता था, फैमिली स्ट्रक्चर था, फिर वो फाइनेंशियल इश्यूज। नहीं आप गलत कह रही हैं। यहाँ शमशाद को मैं सामने लेकर हूँ, आप उसकी हालत देख के देखें, उस बेचारे ने पूरा वतन उठाया।
खालिद की बात की जाए, उससे खालिद पूरा की वजन बात अब खवातीन पे जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, उसके जो बच्चों से अटेंशन है वो कम होती जा रही है, उसकी जगह मोबाइल ने, आया ने और बच्चों के आइसोलेशन ने ले लिए। तो ये एक बुनियादी जो माशरती निज़ाम है उसमें जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं ना, मैं समझती हूँ वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि ख़वातीन जब वो मर्द की बाजू बन गई तो मर्दों ने उनकी ख्याल रखना, उनकी तवज्जो करनी भी आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से आगे सर? देखें, जिस तरह का हमारा एक मुआशरा है उसमें जब तक मेल की डोमिनेंस नहीं होगी तो माशरे में ज़ाहिर बुराइयां फैलेंगी। तो कोई भी जो है मर्द नहीं चाहेगा कि उसकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा, उसकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल हो, बिल्कुल ही उनकी इजाज़त के बगैर घूमे फिरे और उनकी इजाज़त के बगैर घरों से बाहर निकले। तो जब हमारे माशरे में इस तरह की बुराइयां शुरू हो जाएंगी और औरतें मर्दों की इजाज़त के बगैर घरों से निकलेंगी तो ज़ाहिर है फिर जो है एक जो माशरे का नेगेटिव पहलू है वो हर जगह पे आम हो जाएगा और जो एक बेहरा रवि है उसने डेफिनेटली जन्म लेना ही लेना है। सुना मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत मर्द की इजाज़त के बगैर निकलती होगी। अच्छा, हो ये सकता है कि कुछ खवातीन ऐसी बिल्कुल है। आप ये देखें आज़ादी मार्च, आप देख लें। नहीं आज़ादी मार्च के देखें अच्छा मेरी बात सुने, खवातीन को अगर राइट घरों में दिए जाएं तो वो खवातीन क्यों सड़कों पे? अच्छा, फिर भी खवातीन आती है। देखिए, पहली बात मेरी एक बात सुने, जितनी एफर्ट मर्द करता है, पहले औरतें पर्दे में होती थी, घरों में होती थी, चार दीवारी में होती थी, अब टिक टाक पे होती हैं। ये सोशल मीडिया का यूज है जो गलत यूज है। देखिए, और ऐसे खामंद होते, मेरी बीवी के ना फॉलोअर्स मिलियंस में कुछ हो रहे होते। वो कोई और होगी, इसके पास 2-3 गलियों में खाली। नहीं, मेरी भी ठीक है, 2000 है ना। इंसान 2000 कैश दिए तुझे, बाहर जाके मैं ले लूंगा तुझसे। अभी बाबा जी की बातें सुनिए ना तुझे सारी। अच्छा देखें, बात ये है कि ये तो मसला अपनी जगह है, कुछ और पहलू भी हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं मुल्क से बाहर गल्फ में था तो वहाँ सहरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हज़ारों अफराद इकट्ठे होते थे। तो वहाँ मैंने एक ड्रामा लिखा भी था और स्टेज करवाया था कि शैतान के हरबे क्या होते हैं। तो शैतान के पास आते हैं उसके ज़ुरियात और बताते हैं हमने ये किया, वो कहता है कुछ नहीं किया। एक आता है और वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में जुदाई डाली है। तो उसने कहा तुमने सही किया। और वो फिर अपनी ज़ुरियात को कहता है कि तुम सास के दिल में ये बात डालो कि इस बेटे के लिए मैंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, पाला पोसा, ये कल की कल मोई आई है और इसने हंस हंस के दिल मोह लिया, मेरा पुत्र मेरे को खो लिया। और बीवी के दिल में ये बात डालो कि मैंने घर क्यों छोड़ा, माँ बाप को क्यों छोड़ा, बहन भाइयों को क्यों छोड़ा, इस खामन की खातिर। और ये बुढ़ी खुसट सस्ते सुधी कस वो मेरे हक जो है वो अदा करने से रोकती है। तो ये असल में मसला ये है कि ये जो बैलेंस होता है ना घरों में, हर रिश्ते का एक अपना मकाम और बैलेंस होता है। इसको अगर कायम रखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हल भी हो जाते हैं। बैलेंस जरूरी है। एक और बात है कि एक मियाँ बीवी का ये मामला था, तो मेरे पास ये मामला आया तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप अलहदा लिखो कि आप अपनी बीवी से क्या तवक्को रखते हो, और बीवी को कहा कि शौहर से क्या तवक्को रखती हैं, वो लिखो। और ये समझो कि जो बीवी से आप तवक्को रखते हैं तो क्या आप वो तवक्कुआत अगर बीवी की हैं तो पूरी कर रहे हो, और बीवी को कहा कि जो शौहर से तवक्कुआत रखती हो वो देखो कि क्या तुम पूरी कर रही हो। तो उसके बाद 3 हफ्ते के बाद आओ तो मैं देखूंगा कि खुला तुम्हारी होनी चाहिए या नहीं। तो 3 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि हमारे हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। तो ये असल में ना हकूक़ और फ़राइज़, इनके तवाज़ुन का नाम है घरेलू ज़िंदगी के सुकून का। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है जी। मैंने कहा थोड़ा सा आप साइड पे हो जाए, उधर शैतान बाहर आ रहा है।
आपके घर में भी ऐसी मसाइल हैं, आप क्योंकि वर्किंग लेडी हैं। एक्चुअली इनके नहीं हो सकते जी, इनके आपको पता ही नहीं, इनकी पठान से शादी हुई है और उसने बाहर लिख के लगाया हुआ है, खबरदार इधर मत देखना। वो इतनी मजदूरी करते हैं कि इनको कभी शिकायत का मौका ही नहीं दे वो सकते। बड़े फ्लेक्सिबल है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है मैं आज जिस जगह पे हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे यहाँ पे मूव ना करने देते तो आई थिंक सो कि कोई भी मर्द अगर बीवी को ना जाने दे तो वो किस हद तक वो वायलेशन कर सकती है। नहीं वो डर के होंगे ना अच्छा, आपसे माशाल्लाह। पठान से डरना चाहिए। पठान से जारा पहलवान लगती यार है। तू चश्मा ला के करना पे और तू अनका ना प्यार कर दी, मेरे नाल प्यार कर दी। सामने मैडम ने तकड़ लिया यार, चश्मा लगा। एक बात आप कर रहे थे कि जो लव मैरिजेस की वजह से है ना, ज्यादा तू अनका तलाक की इम्कान रैशेस पाई। हो रही हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कि मर्द उस मामले में ना जरा मजलूम हो जाते हैं कि वो सबकी सुनते हैं तो मैनेज नहीं कर पाता। अच्छा। और दूसरी बात ये होती है कि जो फैमिली की सपोर्ट होती है तो क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता उस शादी में, लिहाजा उन सबको हसद हो रहा होता है। तो वो खवातीन और जो मर्द है वो एक तवक्को की जो बात की है सर ने, मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा खवातीन को समझने की ज़रूरत है कि मर्द भी माशरती हिस्सा है माशरे का, और आप उसके लाइफ पार्टनर बने, वो वाला पार्टनर नहीं बने कि एक जो ट्रेन का पहिया है और एक साइकिल वाला पहिया है, बल्कि उसका बैलेंस आपको मेरा ख्याल है चलना चाहिए। थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा। क्यों जी, आपका बैलेंस अनबैलेंस है। हाँ, ए रेडी दा पहिया उधर शाहजोर दा पहिया बेटा। नहीं वो मेरी मोहतरम है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, और जी, जी। मेहमान है। और मैं इनको धीमी धीमी मीठी मीठी कनखियों से देखता हूँ। अच्छा कोई शेर से कुछ आँखा सामने मैडम अच्छा, वाली उनको- लगियां ने। ये आपके साथ आके चार अच्छा कर रही हैं। वो बहन है मेरी। रमजानी, ठीक है। रमजानी प्रपोज करो, कैसे करोगे? ये आप उधर जरा देखो। ओए एक कुड़ी बैठी है, कोई लेली नहीं बैठी। ए क्या होगा, तमीज नाल गल कर। उधर देखें आप, कौन है? ए ओए आले मैं गल ही नहीं की थी यार। मुझे छेड़ा है। छेड़े ही होए नहीं नहीं बाद विच खबरदार कशकोल दे मुंह वाला, खबर ऐसी कोई हरकत इस की थी? कचकोल दे विच ए बीवी बाद है। ये रमजानी, तुमने इसको प्रपोज करना, लेकिन एक ब्रेक ले ले। नहीं ब्रेक पहले बड़ी जरूरी है। ये ना ब्रेक में ये मुकर जाए। नहीं अभी वक्फा मैंने बड़ा जरूरी है जी। चले खवातीन और हज़रात, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम शब रोज़ में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रमज़ानी को प्रपोज करने की। रमज़ानी ज़रा उसको प्रपोज तो करो ये यार, आपने उधर देखना है, आपका इधर कोई काम ही नहीं। बीच में अबे आ किस जाता चीज है। का प्रपोज करवा रहा है तू? कोई वोट कराने लगा? उधर कहीं करा ले, जरूरी इधर करना, खबरदार है। चुप है, नहीं, कबाब में प्रपोज- हड्डी, हैं? कबाब में हड्डी, नहीं कबाब में हड्डी नहीं। अड्डा वो बुढ़ा। नहीं बुढ़ा नहीं है, बुढ़े तो आप कहाँ से जवान लगते हैं। मेरी अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी है आपने। हाय कुछ दिखाए ना। देखा क्या कह रहे हैं? ओ देख बात नहीं सुनो, रही। वो आप आपसे अच्छे तो ये बुढ़े ही हैं। ओए मेरे से अच्छा। और क्या, मुझे जो प्रपोज कर रहा है। जा फिर मेरी किया भी बदवाई। नहीं है। हैं बदवाई? अभी की नहीं उसने। अच्छा किया ही नहीं। हाँ, अभी मैंने कहा है ए, हाँ तो ये बुलाया ना। ए नहीं होता, ये अगली बात सुन। अच्छा जी। ए आज यू मैरी मी, नो। जुल फिर जा। नेक्स्ट। बस बस अबे यार ये नहीं किसी को प्रपोज करता, इसका काम है बस सड़क झाड़ना और निकल जाना बस। सच्ची? हाँ, प्रपोज तो यही मैं बात कर रहा है। हूँ और 24 पर वो मैंने रोल सोचा पे था कि नहीं आ इससे रही। सही गली में उसके साथ रहती क्यों नहीं हो? शाम को ये डायरी लेके मेरे पास आता है, मुझे बताता है कि आज 50 लड़कियां इस गली में से गुजरी हैं। अच्छा, इतनी नॉलेज रखता है ये। टैक्स लेता हूँ मैं, हाँ? उसन का टैक्स। किसका? वो गली में इंडियन ऐसे ऐसे होती रहती। सच्ची? ओए उधर मेरे ना गाल करो, वो उधर की बात गाल सुनो। करनी है। अभी थोड़ी देर पहले वो रक्षा ड्राइवर की कॉल आई थी। हाँ वो जो रक्षा ड्राइवर जिसके साथ रक्षा में बैठ के तुम जाती हो, जाती नहीं हूँ, आज ही आई हूँ। फिर किराया नहीं आज दिया नहीं होगा। आई।
मैं जरा पहले आ गया था, ये बाद में आई है। रिक्शे वाले को आज नहीं है ये, भी हकीकत आ जाएगी सामने, आज नहीं है ये। क्या अच्छा, मतलब? तो रिक्शे वाले ने क्या कहा? अभी आ रहा है वो भी, अच्छा बुलाया उसको मैंने। ओ खान, हाँ बेगम साहब, हम बेगम किधर और मुको यार हमें पैसे देने का। बेगम ये भी कह रहे हैं बेगम। ओ किसकी बेगम है? ये कह रहा है ये किसी और जी नहीं, मैं सिर्फ एक ही बेगम हूँ, हर किसी की नहीं हूँ। हाँ पर जुमला हाँ भाई क्या मसला है तुम्हारा? शादी हमारा किराया नहीं, 2 घंटे बाद धूप में बैठी है, पागल हो गई गर्मी में। कौन बैठी है? बेगम साहब को किराया नहीं दिया हमको। यार भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में आइए, चल जा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ। हमारे दिल पर चले देखती रही हमको। देखनी है ना भाई। ये दिल पर तो चले। तुम्हारा मसला क्या है इसके साथ? वो तुम्हारे पीछे आया, तुमने उसको बाहर खड़ा किया हुआ था। इसके मैंने रिक्शे के किराए देना था ना। साहब भी 2 घंटे से बाद बैठी है। नहीं, 2 घंटे तो मुझे शो में आए हुए नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? वो खान? तुम्हारे ऊपर उसने इल्जाम लगाया है, जब वो घर में नहीं होता तो तुम उसको सैर कराते रहते हो, कभी इधर लेके जाते हो उधर लेके जाते हो। हम तो कल भी लेके गए थे इनको, मरी बड़ा मजा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। की मैं सुन रहा मरी तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ गई है, मरना ना बंदा ते उस दिन मरी चली गई है। रक्षा और मेरा मरी दिल बड़ा जाता करदा है। ਪਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਥੇ ਕਦੀ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ रक्षा ਤੇ ਮਰੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚ हाँ गया। ना, फिर किस पे लेके गई है? बाइक पे सर जी 1 to 5 की 1 to 5 1 to 5 का सिलेंसर देखा है आपने? नहीं 1 इस to जैसा 5 होता नहीं, है। ये झूठ बोलता है। झूठ बोल रहा है ना? हाँ। तमीज से बात कर, बेगम है मेरी। मड़ी खबरदार। रोड लेकर गया था, मड़ी नहीं था लेकर अच्छा गया। इसकी बात छोड़ो, तुम्हारे साथ भी गई है, तुम भी उसको सैर कराते रहे हो यार। इतना खुशकिस्मत में कहा, ये तो आपने मान ही लिया। लेकिन पैबस्तर है छजर से उम्मीदें बाहर रख। बच्चे 2 ही अच्छे, बीवियां पवे 4 रख। तेरी गल तो बाबा जी ने बड़ा मजा ली थी। नहीं वो किसी से- इनका मामला कुछ और है। वेस्टर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये देख बच्चे ले 2 ही अच्छे, बीवियां पवे 4 रख। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, शमशाद को एक नहीं संभाली जाती। इनकी भी तो से- शादी मुझे एक बात बताओ। शमशाद की सुनी गई है भाई। अच्छा गवर्नमेंट ने मस्कीन खामदनों के लिए शनाख्ती कार्ड निकाला है, सच्ची? घर बैठे पैसे मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका कहाँ है? मेरी हाजिर बैठी हुई है, मुझे वो कोई जरूरत नहीं। बेगम साहब मिट्टी बांध दे। अच्छा उसको क्लियर करो यार, वो जाए। बेगम साहब उसकी बांध में हमारा किराया दो। ओए किराया इतने मांगता बड़े है। शो में आ गए हो खान, वो देखो तुम्हें लाइव चल रहे हो, हम लाइव तो नहीं मांगता। पूरी दुनिया देख रही है तुम्हें। ओ, नहीं मांगते किराया। किराए को छोड़ो, गीता किराए पे गुजारा करो। हाँ ना, क्या कमी है? हाँ वाला वाला कुव्वत ऐसा मियां अल्लाह अकबर। मैं कह रही थी ना, अपना मैनिक्योर पैथिक्योर करवा लो और थोड़ा सा। शुक्र का लाहौल वाला कुवत कहा है उसने, ये गायब नहीं हो गया। मेरी बात सुन। अबे भाई तुझे पैसे मिल जाएंगे, तू जा अपने रिक्शे के टायर बेच और पैसे ले ले। तो अभी जाओ, ले तुम्हें लेना, किराया सारा मैं लेके मसला दूंगा। खत्म करें। अभी कहाँ से क्यों जाऊं? भी अपनी इंसल्ट मैंने करवा जेब रहे जाओ हो? जाओ, मैं तुम्हें किराया लेके रोज देता तो हूँ। बेइज्जत ये- करवाते रहते हम हैं। जाती है, हम जाती है। तुम जाओ। देखो ये देखो, लोग चश्मा लगाते हैं आंखों में, दुकान लगाया। रुक जा खाना मैं दे तेरे को। वो चल। चला गया। अच्छा ये मैंने एक बात की थी जी, आगा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैंने एक बात की थी कि मर्द को अपने बच्चे और दूसरों की बेबियाँ अच्छी लगती हैं। ये बड़ी कहावत है, ये कही जाती है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? मैंने ऐसे लोग भी देखे आप इनको घर से निकलवाएंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जो वाकई शादीशुदा है, लेकिन वो कोई भी लड़की आ जाए तो उसके ऊपर वो अपनी लाइन लाजमी मारते हैं, बिल्कुल। आजमाते ज़रूर हैं कि शायद कोई मेरा टाँका यहाँ पे फिट हो जाए। कैसी लाइन है? ऐसी इनकी तरह नहीं। देख अबे तूने ये क्या बोर्ड समझा हुआ, चाक से लकीरें फेरी जा रहा है? इंसान का बच्चा बन, मैं कह रहा हूँ। आप भी ऐसे बाहर करते हैं ना? मैं नहीं करता यार, उनकी बात हो मुझे रही है। लगता है आप करते हैं, तो तभी ये बाबा जी मुझ पर लाइनें मार रहा है। अबे मैं कभी नहीं मुझे यार। यहाँ छेड़ा है, मुझे छेड़ना नहीं है। अच्छा हाँ छेड़ना नहीं बेटा। सैनिटाइजर लगाया था। हाँ देखो मेरी गलत का लिहाज नहीं करी। बाबा जी बाबा वो जी कल बाबा अपनी जी। दूसरा वेग लगी हुई है तू नंगा करेगी मुझे। कसम से। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा नंगा नहीं क्वेश्चन कर किया रहा। इनसे। आगा साहब जरा जवाब देना इस चीज़ जी का। जी। देखिए इन सारी बातों का ताल्लुक जो है ना घरेलू तालीम से बनता है। जी। जब तक हमारे माशरे में हर दूसरी ख्वातीन को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाएगा तो
ये इस तरह के ख्यालात लोगों के जहनों में आते हैं। तो ये जब हमारे पेरेंट्स की तरफ से एक अच्छी तालीम और तरबियत होगी, माशरे में हमें एक अच्छी सोच मिलेगी, तो फिर दूसरे की ख़वातीन को लोग इस नज़र से नहीं देखते, जिससे एक हिजानी कैफियत पैदा होती है। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? जी एक बेटा है और माशाल्लाह वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। फिर मैं कोई बात नहीं करता। नहीं, लेकिन आप बात कर सकते हैं। फिर मैं बात क्योंकि नहीं मैंने करता। बच्चे की जो परवरिश की है वो बड़े मतलब बैलेंस तरीके से की। लव मैरिज है आपकी? जी लव लव मैरिज। बैलेंस वो कौन लोग होते हैं? बैलेंस देखे उन्होंने बैलेंस कहा, एक ही बच्चा। बोल भी। आप कुछ कह रहे थे? मैं कहने लगता हूँ, ये बोल पड़ती है। मैंने तो मैडम के बात का जवाब दिया, आपके कहाँ दिया जी? आप एवं खाम खा नहीं, मैं देखे ना, चुप मेरे हूँ। पीछे पड़ गया खाम खा ये बाबा। ये पीछे पड़ गया। और क्या? इंसान माड़ा है जी। आप कोई बात कर रही थी माशाल्लाह। बच्चे। आपका एक ही बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आपकी तरह 4-5 डाउनलोड कर लिए? यार जारा पहलवान के 10 बच्चे हैं यार। अच्छा तो ये तुम रहे थे जाना चाहिए। ये नहीं, बता ये तो रही देख थी लो। कि जो वर्किंग वुमेन है ना, उनके लिए बहुत सारे लॉस भी बन चुके हैं, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लव वर्किंग मैरिज- वुमेन है, यस। एक ये लूली वुमेन है, ये भी काम करती है। मैंने आपसे सवाल किया है, आपकी लव मैरिज है, कब लव हुआ था? लव टाइम क्या था, वक्त क्या था, कौन सा असर था, मगरिब था? नहीं, शाम 6 बजे का टाइम था जी। पूरा पेड़ लगा हुआ था, ये सारे रुका ले पहलवान। यार, आप साथ ही थे उनके? ये रुका टीवी ले पे लाइव चला था ना। लोकेशन बता रहे हैं आप। नहीं बोलने टीवी पे लाइव चला था ना। अपनी लव मैरिज आपसे संभाली नहीं जा रही, तो उनकी लव मैरिज के बड़े स्कीम नहीं, उनकी- दिखा रहे हैं। संभालिए तो बैठी हुई है ना। नहीं नहीं, मैं जज साहब से अभी लेने लगी हूँ खुला। हाँ, अच्छा बस जी। वो फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती जो है ना वो फिर पेरेंट्स से बात की तो फिर शादी हो गई। बस इनको बताएं, ये वकील है, ये वकील हैं, जज साहब नहीं है। ये बार बार जज साहब के ये टैटूज कहाँ से बनवाए हैं? स्टिकर लगाया क्यों मुझे? जी आपकी मोहब्बत में बने हैं। देखिए ना, मैं आपकी टच याद में करता हूँ बने। तो आप टच करती हैं। देखें और इंसान बन जा, इतना बिल बना दूंगा ना, तेरा बिजली का बिल जो है ना कम पड़ जाएगा। तो बनाए ना। कमर्शियल काम इसमें आंदा है। बैठे हो। अच्छा, तो बात हो रही थी। हसन साहब जी। सारा दिन इनकी तरह ही खवातीन को बेचारियों को फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, देखा ना। अच्छा नहीं, मर्द कहता है मैं मजलूम हूँ, औरत कहती है मैं मजलूम हूँ। नहीं, और ज्यादा मजलूम। नहीं, ये तो रश में बारी निकल- बारी इसके ऊपर बारी बारी व्यूज लेते हैं। हाँ। आप बताइएगा जी। मैं समझता हूँ जी हाँ, मैं कोई मजलूम नहीं है। हाँ, सबको ये महसूस होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि ये हकीकत नहीं होती आम तौर पे, ये सिर्फ एक फीलिंग्स होती हैं। अच्छा। अगर अपनी फीलिंग्स को दुरुस्त कर लिया जाए, पॉजिटिव समत में ले लिया जाए, तो महसूस होगा कि दूसरा जो है वो मुझसे शायद ज़्यादा मजलूम है। आप औरत मजलूम नहीं होती, खुद कहती है मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। क्यों ये जो घरों में लोड शेडिंग होती है, फिर औरत मौजूद होती है तो बिजली क्यों नहीं ऑन होती? इनकी सुन अच्छा, ले। डिफरेंट कल्चर्स में खवातीन के जो है वो एज अ वाइफ डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जो पंजाबी कल्चर की खवातीन है वो पढ़ती भी हैं, ऑफिस में भी जाती हैं, स्कूल्स में भी जाती हैं, बाज़ारों में भी जाती हैं, उनके हस्बैंड उनको इवेंट्स पे भी लेके जाते हैं। जबकि पठान का जो पश्तून कल्चर है उसमें खवातीन को पढ़ने तो दिया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो आप बाकायदा वो खुद साथ जाएंगे, या मतलब बहुत मॉडर्न कल्चर में भी। और टोपी वाला बुर्का पहन के पड़ती है। हाँ, यूँ अच्छा, आप कभी- यूँ समझे। अच्छा, फिर वो बलूचिस्तान की तरफ हम आते हैं या सिंध की तरफ आते हैं, उसमें भी खवातीन जो हैं वो खवातीन, क्योंकि हम एक अपर लेवल पे बैठे हुए हैं, हमें वो ग्रास रूट लेवल पे वो खवातीन जो हारी भी हैं, किसान भी हैं, घर के भी करती हैं, वो मर्द जो हैं वो उनके साथ भी वो तावन कर रही होती हैं। लेकिन क्योंकि पैटर्न सेट चेंज हो चुके हैं, अब अगर मर्द थोड़ा सा घर का काम पहले करता था तो वो सास कहती होती थी खबरदार मैं बेटे की और शादी कर लूँगी, मैं और कल्चर में की मतलब एक और बहू ले आऊँगी। अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कल्चर, तो उसमें ये है कि मर्द अगर खवातीन से तावन करते हैं तो वो समझा जाता है कि वो मजलूम है। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई हैं। मर्द लेकिन तावन करे ना करे, मर्द तावन करे कहते हैं बुढ़ी दे थले लगा होया है। सुना? अच्छा। सही कह रहे हैं। अगर मर्द वाकई तावन करे तो फिर उसको क्या कहा जाता है?
क्या कहते रन हैं? मुरीद। रन मुरीद, हमारे पास भी एक मौजूद है। हाँ, ये है। मैं नहीं हूँ, ये नहीं मैं तो मुस्किन हूँ। ये मस्कीन है जी, हाँ जी। इसकी तरफ आके अच्छा, ये पता पहले नहीं, आगा साहब की तरफ Excuse me, ये पता नहीं बेटे चला। और माँ। ये इनके खिलाफ है, इनके साथ हैं, मेरे खिलाफ हैं, मेरे साथ हैं। इनको समझाएं, किसी एक तरफ हो जाए। तो एक ही तरफ है ना, नाबीने इधर आइए। मैंने अपने शोहर को छोड़ के आपके साथ होना यार। हाँ। अभी कौन वो सी बात सुनो, केस की मेरी है? बात सुनो, अगर उसकी राय ली जाए हाँ, मेरी लव मैरिज है। वो दोनों को छोड़ के इधर आ जाए। वास्ता है यार। मुझे कबूल है, तुम्हें तो अजाब मिले। आगा साहब इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ। अच्छा देखिए, अगर अपनी अपनी सेहत देखो और उस मासूम बच्ची को देख यार। पहले वो भी ऐसी थी। हाँ। ये सेहत का हाल तुमने की है। हाँ, मैं उधर तुम्हारा इशारा कर दूंगा, लग पता जाएगा तुम्हें। वजूदे जन से है कायनात मेरा। आगा साहब आपकी बिल्ला मैरिज है? नहीं नहीं, मेरी पेरेंट्स ने की थी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल खुश हूँ। माशाल्लाह। तो जो आपका सवाल है उसमें ऐसा है कि बैलेंस लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर समझते हैं और बेहतर तरीके से निभाते हैं तो मेरा ख्याल कोई भी उनमें मजलूम नहीं है। देखा कितना अदब है, ऐसे बेगम की बात भी हाथ बांध के कर। बेगम की बात है क्यों? तू ते आराम नाल बैठ जा, मगज खा गई है मेरा, सारे महल्ले नु तू पीछे लाया। आपने एक चीज नोट की कि मैंने लेफ्ट हैंड ऊपर रखा हुआ, राइट हैंड नहीं रखा। मल्ले नु पीछे लाया ना, हुने मैं मल्ले वाले को ले तुसा ना केस करवानी है। सबर करो सर। इन्होंने की केस करना है, इन्होंने और ये अपना बातें केस ना फंसे है करो। बेटा। सारे महल्ले नु मैंने पीछे अभी लाया। आपको ये बताती हूँ, बातें सारी इनकी इच्ची बिच्ची बताती हूँ आपको मैं सर। ये शो जरा हुआ इन्हें। दिमागी फॉल्ट है, दिमागी फॉल्ट है इनमें इनमें जो प्यार हुआ कभी? इनमें आप प्यार हुआ है किससे? किसी से कभी जिंदगी में प्यार किया हो? नहीं, मैं नहीं कुछ की। जिंदगी में पेरेंट्स से प्यार है, वो तो सारों वाइफ से प्यार है, बच्चों वो से सारों प्यार होता है, घर वालों से प्यार है। बुझाओ ये- बुझाओ बुझा। क्या हुआ? ओए उदी जूं छेड़ दी थी यार। वो थोड़ी बेच छेड़ दी थी वे। मेरे जो कान ही पे मैं समझी सा। गद्दी बढ़ रही थी। नहीं दंदी के ओढ़नी गोटे गोटे मैल पड़ी है। हाँ। अच्छा, अच्छा, बड़ी प्यार अच्छी की बात हो रही थी, कह रहे हैं कि ये हाँ, बेगम प्यार से कर भी रहे प्यार करते बेगम से हैं। भी नहीं, पहले पेरेंट्स से कहा है। एक दफा इंसान को जिंदगी में किसी से प्यार होता है। वालिदैन बेगम वो तो सारे हैं ना। हाँ। इसके अलावा जी, इसके अलावा चूँकि मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी से प्रोफेशन है, हाँ। तो किताबों से प्यार है सारी। नहीं, ये सियासी बयान है, इन्होंने वापस घर जाना। सही कह रहे ये हैं। सियासी नहीं, किताबी इन्होंने मुंह दिखाई में पैसे थोड़ी दिए थे, हाँ। 4 किताबें गिफ्ट की थी। बेगम या- अकाउंटिंग की किताबें, ऑडिटिंग की किताबें। जैसे शमशाद गया तो शमशाद का नाम ना लो, मुझे यतीम खाना याद आया। शमशाद गया, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमशाद हनीफ है। बाजी, मेरी आपसे शादी हुई है, इस सिलसिले में बाजी आपके क्या? पास हाजिर हुआ हूँ। बाजी क्या दोबारा वलीमा कराओ। वैसे नहीं ना, दोबारा शमशाद निकाह नाम करवाओ। ना पता लगता है लड़की का है लड़के का है। शमशादा बेगम, शमशाद खाला, ये पुराने नाम हुआ करते थे। हाँ, वैसे पूछा शमशाद कि नाम मल्ले से किसने होती रखा सी है? तौबा ये दाढ़ी कबूती। वाली शमशाद है। आमिर साहब आपकी तरफ आए। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। सच Arrange बताइए, उम्र के इस हिस्से में सच बताइए, जो कहोगे सच कहोगे। किदू देखिए, किदू है या नहीं, देखिए बात ये है कि शुरू से मेरी जो है वो बड़ी सोशल लाइफ रही है। बहुत सी ख्वातीन से भी वास्ता पड़ा है, लेकिन पता नहीं किसी ने मुझे नहीं लिफ्ट कराई या मैंने उसे नहीं कराई, तो इस आदत अच्छा, से महरूम लेकिन रहा। अभी नजरें मुझ पर जा रही हैं। आपका वो इंसान बन बाबा जी की कब्र में लाते हैं। ओ मुंह तो बाहर है। चलो मुंह पे भी मट्टी डालेंगे, कोई ऐसी बात बाबा जी की लाते कबर में कह के गोरखन की राल टपकने लग पड़ी कि हमारी रोजी में साफा। नहीं, वो देखिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत वकील नहीं है। साहब, आपके जो मुनकर नकीर बैठे हुई हैं, उसके बाद चांस नहीं है। चार्ली बड़ी देर से लेकिन इंतजार नजरें कर थी रहे हैं। आपकी, मैंने वो नजरों को जरा फोकस किया था सर। अच्छा नहीं है नहीं, आपके पास मेरे खुद ख्याल इतनी में- सीना है। जी जी सर। क्या पूछा आपने? मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं आपको मुंह नहीं लगा रहा। वो सामने वो देखेंगे। कलमा करने लगे ना वो। हाँ जी। ओए, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाना मेरा।
इसने आना था नहीं मेरा है ना, जब एक पास है तो मैंने दूसरा क्या करना है? जब वो नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारे पास आएगी। उससे नफरत है, इससे मोहब्बत है। ओए इंसान बन जा यार। आपको कह रही हूँ ना, चश्मा लगा लें। चाबी वाला खिलौना हमने मंगवाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन है भाई? ये क्या रखा हुआ? चार्ली जूस पड़ा हुआ। केले नहीं लाए आप चार्ली मामू? ये पहले बच्चों से चीजें छीनता है, यहाँ पे ला के देता है। वेरी गुड। ये खरीदा है या किसी के छीना है? फिर मैं नहीं लेता। गिफ्ट। अच्छा चार्ली जब भी आता है गिफ्ट लेकर आता है, खाली हाथ कभी भी नहीं आता। गिफ्ट तो ऐसे लिया जैसे वाकफ है आपका। तो इसीलिए दिया है ना कि भूख लग रही है हल्की हल्की। चाय तो खत्म हो गई लेकिन केक तो है ना। दुआओं के अलावा हौसल के जरा लेडीज को देते हैं। वाह जबरदस्त। आज चार्ली ने खर्चा किया। होगी। हाँ उधर फूंक मार दे। यार बाकी चार्ली चाबी वाला और सारों के लिए केक ही लेकर आया। ये जूस बचे किसी खास बंदे को देगा। उधर मौत दा फरिश्ता है ही। दुनिया में अजाब मिल गया मुझे तो। ओह ये बहन को जहेज में देना। थैंक यू भैया। ये आप है ना, सारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया। ओ मेरे साथ है तू। ओए साले आराम से बैठ। अच्छा क्या बात है, मैंने क्या कहा था? थैंक यू। ये बड़ा पैकेट दिया है, बड़ा पैकेट ही देख लें बस यार। और बहनों की जगह उसकी। देखिए माशाल्लाह। हाँ जी बहनों की जगह। या अल्लाह खैर। नहीं बंदा है। वो मामू कह रहा है, वो भांजी बन गई। माशाल्लाह। पिया हुआ जूस। ये तो खाली है। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਲਈ। हेलो सुनो गए तुझे आप भी खा लियो। डब्बा खाली है ना। डब्बा खाली है ना। बड़ा जना ना खाली है। सारे बच्चों का अब्बा नहीं खाली। हाँ अब्बा खाली है ना, रक्षे का किराया दिया, सारी मेरी बिस्ती करवा दिए। चीजें ये बांट रहा है, इसको कहे अपने लिए भी थोड़ी कैल्शियम ले ले। आपको भी कैल्शियम की जरूरत है माशाल्लाह। नहीं उसको कैल्शियम की कमी है। नहीं उनको भी कैल्शियम की, दोनों सेम है। देखिए जरा। नहीं देती, नहीं बोलना। ऐसा मुंह ना बना तुझे पहले भी कहा। अब लग रही ना चार्ली। हाय हाय चार्ली अनकाल। इसकी चाबी खत्म कर दे। तो केले नहीं लाए आप? चले शुक्र है। बाय बाय। अजाब टल गया। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। क्यों जी? मुझे याद रहेगा ये प्रोग्राम। सच्ची बोलने जो नहीं दिया। चले जी प्रोग्राम का यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है। क्या आपने प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। उससे बातें करी जा रही है, मेरे से कोई बात कर ले। आपसे क्या बात करनी, सारा दिन ही तो आपके साथ मगजमारी करती रहती हूँ। सारा दिन मेरे साथ होती है। पॉइंट नोट किया जाए सरकार। जी 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 आमिर साहब देखने को मैसेज दीजिएगा जी। देखिए जी, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी माशरे में बुनियादी यूनिट एक घर होता है मियाँ बीवी का, और इनके तल्लुकात जितने बेहतर होंगे इतना ही माशरे में अमन और सुकून होगा। तो उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है टॉलरेंस। अगर इंसान है किसी से गलती हो भी जाए, कोई कमी बेशी हो भी जाए, तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत अच्छा जी। बहुत शुक्रिया। मैसेज सिर्फ यही है कि रिश्तों की बुनियाद सच पे रखें और टॉलरेंस करें। अगर टॉलरेट नहीं करेंगे एक दूसरे को तो फिर मेरा ख्याल है शक भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मसाइल भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग करें हर हाल में, किसी उसमें नहीं कि आप यूँ समझते हैं कि हमें वो फलां बंदा थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा तो हमारा घर, लोगों के कहनों में ना जाए। आपका रिश्ता है उसको निभाएं, लोगों के साथ चलें। सर देखिए हमारा जो दीन इस्लाम है वो एक बहुत
अच्छा सबक देता है। जो हकूक़ुल इबाद हैं वो अवलीन हैं, जिसमें माँ बाप के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, बीवी के हकूक़, बच्चों के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, महल्लेदारों के हकूक़, तो ये अवलीन होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर हकूक़ अल्लाह आते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है अगर आपका अपने हकूक़ुल इबाद आपके बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला अपने जो हकूक़ है उसमें थोड़ी सी वो नरमी भी फरमा देता है। यार चूँकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तुम दोनों को इत्तेफाक से रहना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इत्तेमाद करो। मेरे होते हुए मुश्किल बाबा जी ने शैतान इधर भेज दिया। आपकी क्या सलाह है? आपके साथ आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। तुम्हें चाहिए कि दूसरों के घरों के पर नजर ना रखो। बिल्कुल सच फरमाया। मेरे घर जाते नहीं, इनके घर वाले खुद आ जाते हैं। मेरी गली में मैनहोल है ना, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। सच्ची? पहली बात उसको कह रहा हूँ तुझे पूरी में इनको ले जाती हूँ साथ ही। नहीं अभी ना लेके जा। जो पहली बात यह है कि बच्चों की तरबियत जिन लोगों ने करनी है अच्छी तरबियत करें। जब तरबियत अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी औलाद पैदा नहीं होगी और ऐसे बाप पैदा ही नहीं होंगे। तुम दोनों को चाहिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करो। शोर तुम्हारा घर आता है, तुम्हारा काम ये बनता है कि तुम उसकी खिदमत करो, उसे पूछो थका रहा उसके मोजे उतारो। उस बोलने नहीं देती ना, उसके मोजे उतारो, सूंघ के बेहोश हो जाओ। तुम्हारा ये काम बनता है जब तुम घर में आते हो बीवी से पूछो उसका दिन कैसा गुजरा। सही बात। किचन में सारा दिन वो काम करती है, वो कुंडी नहीं खोलती, मुझे कहती नाली के जरिए अंदर आ। वो तुम्हारी कभी दरवाजा ही नहीं खड़काया। अच्छा डायरेक्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट नहीं आते, पिछली गली से चोरों की तरह खड़काते दूसरे वाले। बस उनको पता है कुछ ना कुछ रोला होगा। वाले खड़काते हैं, जासूसी करते हैं। जासूसी उनको पता है कोई ना कोई रोला होगा, इस वजह से वो ऐसा काम। बात ये है, ये जैसी भी है मेरी बेगम है, मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत रिश्ते बनाए लेकिन सबसे महबूब रिश्ता मियाँ बीवी का है और यही नस्ल को बढ़ाता है और यही माशरे को हले और बता नहीं जी नस्ल। शौक ही नहीं पूरे हो रहे। शोहर जो है तुम्हारा मजाजी खुदा है, ये इस्लाम कहता है। तो जिसको इस्लाम ने ये रुतबा दिया तो फिर हम कौन होते हैं उस बारे में कोई ऐसी बात करने वाले। जी हाँ। शक जब आ जाता है ना तो शक ही आके तो सारे काम खराब करता है। कभी भी शक ना करो, यकीन करो, यकीन प्यार से पूछो, बात करो, टाइम दो। तुम भी घर में टाइम दो ताकि बार वाले तुम्हारे घर में टाइम ना। शक नहीं करना मुझ पर आज के बाद, ठीक नहीं तो मैं सीधा चली जाऊंगी कोर्ट में। मैंने कभी तुम किया भी- है जगह पे। तुम भी घर में टाइम दो। तो मुझे आज- सुन ले मेरी बात, 2 मिनट अपनी चोचों को बंद करें। तुम भी अपने घर में टाइम दो ताकि बार वाले तुम्हारे घर में टाइम ना दें। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। मैं एक मरतबा फिर तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ मेहमानों को कि आप तशरीफ़ लेकर आए। जी ख़वातीन और हज़रात, इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है और यकीन बड़ा ज़रूरी है। शक को कभी भी जगह ना दें। शक जब भी जहन में आता है तो तरह तरह के सवाल आते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ जहन में बिठा ली जाए ना कि मेरा शोहर बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा, इसी तरह शोहर जो है वो ये फ़र्ज़ कर ले कि यार मैं घर में नहीं हूँ, मेरे घर में कौन होगा, या मेरी बीवी किससे फ़ोन पे बात कर रही होगी, तब भी सारे मसले बनते हैं, तब भी आप लोगों के घर ख़राब होते हैं। ये हर एक घर का मसला है। लव मैरिज मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसमें घर वालों की रजामंदी शामिल है। पिछले दिनों की बात है कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर से पिंडी आई थी, और एक किसी उसने मजबूरी के तहत, पढ़ी लिखी लड़की, मजबूरी के तहत एक उसने रक्शे ड्राइवर के साथ शादी की। पिछले दिनों मेरी उसकी बात हुई तो उसने कहा जी सर मेरी डिवोर्स हो गई है। हुआ क्या, अपना घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, अपना ख़ानदान छोड़ा, उसने उस लड़के ने उस लड़की को रोडों पे जलील किया। तो माँ बाप कभी भी ना छोड़ें, माँ बाप की खिदमत करें, उनका ख्याल करें। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये माँ बाप आज आपके पास हैं तो उनकी कदर करें। ये वो हस्ती हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेंगी। माँ बाप की दुआ बड़ी ज़रूरी है।
और ज़िंदगी में आप तब भी कामयाब हो सकते हैं कि जब आपको माँ बाप की घर से दुआ है। अगर आपके अपने घर के पीर ही आपसे नाराज़ हैं तो बाहर लोगों के पास जाके दुआएं करवाने का कोई मकसद नहीं है। मियाँ बीवी बड़ा एक मोज़िज़ रिश्ता है। दोनों एक ऐसे टायर हैं गाड़ी के, जो पहले भी बात होती रही कि दोनों का बैलेंस रखें। ऐसा ना करें कि कहीं पर आप अपनी बीवी को गलत कह रहे हो, कहीं आप अपनी माँ को गलत कह रहे हो। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा ना करें। ये ज़िंदगी छोटी सी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, उसको मुस्कुरा के गुजारें, दूसरों का ख्याल करें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें। आजकल वो दौर है सोशल मीडिया का कि माएँ अगर फीड भी करवा रही है तो उनके हाथ में मोबाइल है। एक वो माएँ हुआ करती थी कि जब फीड करवाया करती थी तो कुरान की तिलावत कारी हुआ करती थी। जैसी तरबियत होगी कल को फल भी वैसे ही मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें, ऐसा ना हो कि कल को आपको भी पछताना पड़े। उस वक्त फिर गया वक्त वापस नहीं आना, आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहना। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने फीडबैक में लाजमी बताना है। प्रोग्राम के अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई गलती है, कोई कोताही है, कोई खामी है, आपने उसको लाजमी हाईलाइट करना ताकि हम उसको आने वाले प्रोग्राम में उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।